Today we start an important topic, hybridization. बेसिकली बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 11th का 4th नंबर का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको हर साल नीट के एग्जाम में मिलता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के साथ आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ऐसी ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकाल सके। देखिए किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसा होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। यहां पर हम केवल वो चीज देख रहे हैं कि हाउ वी फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं यहां पर जो भी काम करूंगा उसमें मुझे कुछ नंबर मिलने जा रहे हैं और नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगा। नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, 4 नंबर मिला, 5, 6, 7। अगर 2 नंबर है दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp2। 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 6 है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 7th है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इन नंबर के अकॉर्डिंग होंगे। अब क्वेश्चन है कि ये नंबर कैसे आएंगे, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जैसे मैं यहां पर 3 एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहा हूं। मान लीजिए अमोनिया होता, एक पॉजिटिव चार्ज वाला लेते हैं NH4 प्लस होता, एक मान लीजिए SO4 2 माइनस होता, SO4 2 माइनस होता। एक मैंने न्यूट्रल ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ और एक निगेटिव चार्ज के साथ। अब देखिए यहां पर करना क्या है, वर्किंग क्या होगी। नाइट्रोजन है, जैसे सपोज करिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको मालूम है 5 होते हैं। 5 रख दीजिए। इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन ये सराउंडिंग एटम यूज कर रहा है। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में हर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है वो माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपको एक नंबर मिला 2। ये बेसिकली लोन पेयर बन जाएंगे। और लोन पेयर यहां पर 2 का लोन पेयर क्या होगा, 1 लोन पेयर प्लस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3 हो गए, नंबर मुझे मिला 4। 1 + 3 4। 4 पे देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, खत्म बात, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द आंसर। अब आप देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन अगले वाले पे आते हैं 5 है। प्लस और माइनस चार्ज, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। प्लस और माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर ही कम करने हैं या ज्यादा करने हैं। नाइट्रोजन पर 5 होते हैं, एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इजिकल टू 0 हो जाएगा। प्लस 4 सराउंडिंग एटम होंगे, ये 4 बना, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखिए ना मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना ना कुछ करना, फटाफट आपका ये आंसर आता जाएगा। सल्फर पे आते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 निगेटिव चार्ज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए इस पर, कितने हो गए, 8। अब यहां ध्यान रखने की क्या बात है, ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, एक नहीं करता है। हाइड्रोजन 1 कर रहा था, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। और 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, यहां माइनस कर देंगे 8, वी गेट 0। प्लस 4 आर द सराउंडिंग एटम, इट इज ऑल्सो 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो सारे केसेज में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया और बड़ी आराम से बिना स्ट्रक्चर बनाए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल, जिनोन के कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, HCF2 ले लिया, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहां जिनोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 8, टोटल नंबर हो गया 8 और 2 फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। इनर्ट गैसेज पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन -2 इजिकल टू क्या आ गया 6 कितने लोन पेयर बना देगा, 3 लोन पेयर बना देगा। यहां पर 6 इक्वल टू 3 लोन पेयर, कितने सराउंडिंग एटम है 2, टोटल नंबर 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें मजे की बात क्या है ना, जब आप आगे पढ़ेंगे इसका एक अगला टॉपिक आएगा, शेप निकालनी है। शेप में नंबर ऑफ लोन पेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो यहां पर 3 लोन पेयर। अब हमें इससे एक बात और भी पता चल गई, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हमें यह भी पता चल गया कि इसमें कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, शेप बता सकते हैं, कुछ भी यहां पर बताया जा सकता है। तो यहां सारे काम हमारे फुलफिल हो रहे हैं। XeOF4 अगर होता, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल ऐसा लिया जहां 2 डिफरेंट टाइप के एटम हैं, इन केसेज में क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव आपने सीख लिया, डिफरेंट सराउंडिंग एटम है। तो सेंट्रल एटम इज जिनोन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस कितना करें, सोचिए बोलिए, 4 फ्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है 2, और फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का यूज यहां पर 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। और 6 के बाद आप जरा देखिए यहां 2 बचा, तो 1 लोन पेयर। सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो या सेम हो डजंट मैटर, केवल नंबर रखना है, यहां पर 4 फ्लोरीन एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल नंबर 5 रखा जाएगा। तो ये 5 रख दिया। 5 के बाद आप देखिए यहां पर कौन सा आ गया, 6 नंबर मिला, एंड इट इज द sp3d2 hybridization. So in this way we calculate the hybridization, we find out the hybridization of any central atom in a molecule. आप कहीं पर भी इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, कोई स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं है, और इसको करते करते जाइए, कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, आप फटाफट कर सकते हैं। एक मैं इसमें आपको और एक जो इसमें रह गया वो और बताता हूं, एक जगह से हम इसको रब कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक होता I3 माइनस, ये खूब सुना होगा आपने, और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें मुझे आयोडीन का निकालना है, क्या करोगे, इसको लिखने का तरीका होगा, ऐसे करके लिखो, एक सेंट्रल एटम अलग रख लिया, हमने अलग रख लिया। अब देखिए यहां पर क्या है कि बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आपने क्या करा, अगर तीनों सेम एटम भी हैं तो एक को सेंट्रल मान लिया और 2 को सराउंडिंग मान लिया। तीनों अगर सेम एटम है तो ये सेंट्रल बन गया, बाकी ये सराउंडिंग बन गए। आयोडीन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं, और एक निगेटिव चार्ज आया तो ये हो गया 8, राइट। माइनस क्या करोगे, 2 आयोडीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, तो ये आ गया 6, 3 लोन पेयर प्लस 2 सराउंडिंग एटम, that is 5, and here this is sp3d hybridization. अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, this is the way to calculate the hybridization.
अब आपके लिए इतना आसान हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालना, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। मैंने हर कैटेगरी बता दी, अभी उसको डिस्कस नहीं करा है जो जिसमें रेजोनेंस है, कहीं पर थोड़ा सा डिफर आता है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में या इससे आगे की वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज इतना ही, इसको करिए, अब किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, मस्त रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी ऐसी टिप्स आपको मिलती जाएंगी और बहुत बहुत फायदा होने जा रहा है, और हर सब्जेक्ट में होने जा रहा है। यहाँ अकेला मैं ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको फायदा होने जा रहा है, हर सब्जेक्ट में फायदा होने जा रहा है। अमेजिंग फैकल्टीज आपके यहाँ पर लेक्चर लेंगे और इसी तरीके से आपको सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।